तो आज है संडे और मुझे डालना था संडे व्लॉग। और ज़्यादा मेरी 3-4 दिन से तबीयत ख़राब है तो मैं ज़्यादा कुछ बना तो नहीं पाई, लेकिन मैंने सोचा था कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत बनाया है वही डाल दूंगी। और जब मैं डालने लगी तो मेरा वाईफाई ही गायब हो गया। और ये है मेरी मासी, यानी कि माँ जैसी मेरी सबसे छोटी मासी, जिनकी एज हो चुकी है 94 ईयर्स। तो ये बहुत बीमार थी और मुझे कर रही थी याद। ठिक छ आला छ वसानी पनि आन्टी भन्ने और मैं मिलकर आई ही थी 4-5 दिन बाद उनका देहांत। जब कोई बीमार रहता है ना तो उनकी जीने की चाह भी शायद कम हो जाती है। और यहाँ हमारे पिताजी का ऐसा ही चलता रहता है, कभी गुस्सा दिलाते हैं तो कभी हंसी आती है, कभी परेशानी हो जाती है। वही है, जब बुजुर्ग इंसान होता है ना वो बच्चों की तरह होता है। तो हम लोग आए थे देहरादून वाले कालसंग, यानी कि कुमार स्वीट शॉप वाले कालसंग में खाना खाने। लेकिन मुझे इस भैया को देखकर लगा कि हमसे ज़्यादा ज़रूरत खाने की शायद इस भैया को है, बहुत दुबले पतले थे। तो भाई खाना हम लोगों ने वही है, फास्ट फूड जो होता है, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स और पता नहीं मुझे तो मतलब ज़्यादातर सेम ही लगता है खाना। कोई रेस्टोरेंट का खाना थोड़ा अलग होता है, वरना सारे एक जैसे होते हैं। लेकिन वही है कि चलो घर से थोड़ा आउटिंग हो जाती है ना। थोड़ा हम औरतों का तो क्या है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, वरना वही खाना, वही घर, वही बर्तन, बस। तो वही घर के कामों में इतना बिजी कि मुझे ये विरासत आने का मौका भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरे लास्ट दिन में मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना ही है, और मैं अपने बेटे को लेकर निकल गई। भाई निकलो ना, तो बस होता है ना कि मतलब निकलना है तो बस निकल लो, वरना तो भैया घर में ही रह जाते हैं। तो लास्ट डे था तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो देखना ही है, मुझे कुछ मतलब होता है ना, कुछ लेने का मन करता है। तो हम लोग पहुंच गए थे विरासत, और बहुत भीड़ थी और कुछ सामान अलग से भी आए थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कारपेट वगैरह देख रही थी, भैया से उनके दाम पूछ रही थी। ठुलो तो नहीं हो बराबर ही होला, ठुलो होला, थोड़ा ठुलो लग रहा। चलिए, इससे छोटा है कोई भैया? छोटा मतलब लंबाई में छोटा नहीं है, थोड़ा लगी रहा है, थोड़ा ठुला ही होला ना। यहाँ हमारा कारपेट का काम नहीं बन पाया, वैसे भी मैं पिछली बार ले चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आगे जाके कुछ और देखते हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ अलग सा मिल जाए। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो वही रंग बिरंगे कलरफुल, जो मतलब देखने में बड़े अच्छे लगते हैं ना, सेरेमिक के बर्तन, वो थे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसमें भी देखते हैं कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो हम लोग फिर आगे बढ़ गए, और इस बार लेके तो आए हम लोग 1-2 सामान और, जो मेरे बेटे के पसंद का था। तो भाई टाइम की भी कमी थी, हम गए ही देर से थे और आना भी हमें जल्दी था। तो जब मैंने फेसबुक में दूसरों के व्लॉग में देखा ना, तो मुझे लगा कि अरे ये भी था, ये तो मुझे लेना था। लेकिन खैर, हम जल्दी ही घर आ गए थे तो हम पूरा घूम ही नहीं पाए। हैप्पी दिवाली। तो भाई आप सब लोगों की दिवाली कैसी बनी? मेरी तो भाई ना कोई उमंग ना तरंग, बस दिवाली ऐसे ही मन गई। जब तबीयत खराब होना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो बस मेरे और मेरे बेटे की तबीयत भी खराब ही चल रही थी, तो बस हम लोगों ने ऐसे ही मना दिया। मतलब कुछ लगा ही नहीं कि दिवाली है। जब तब दिवाली में ना एक फैमिली का होना भी ज़रूरी होता है ना, भरा पूरा परिवार हो, बच्चे हो तो अच्छा लगता है।
सब बड़े बुजुर्ग हों, तो बस ऐसे ही चला जाता है। चलाना पड़ रहा है और देखो इससे धुआं कितना निकल रहा है, ये देखो। मुझे ये सब इसीलिए पसंद नहीं है, बचपन से जितने जलाए बचपन में ही जलाते हैं, है ना। लो, मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया दोस्तों। और यहाँ पर मैंने मंगाई थी ऑनलाइन कैबिनेट, जो वो नहीं आ रहा था कि उसे कैसे जोड़े। तो यहाँ पर हेल्पर लगा है मेरा बेटा, और उसे आ रहा था बहुत गुस्सा कि भाई कारपेंटर को आ नहीं रहा है, ऊपर से वो मेरी बातें नहीं सुन रहा है, तो उससे गुस्सा आ गया और उसने पकड़ लिया पेचकस। तो पसीने से तर-बतर हमारा मेहनती बेटा। तो दिवाली खत्म और आज है भाई दूज, यानी कि भाई टीका। तो यहाँ पर दीदी लगा रही है अपने भतीजे को टीका। बहुत से लोग लगाते हैं अपने भतीजे को। और यहाँ पर मेरे बड़े भैया भाभी भी आ गए थे, सबसे पहले वही लोग आए थे, तो मैं उन्हें टीका लगा रही हूँ। और उसके बाद आ गए थे मेरे छोटे भैया भाभी, फिर मजली भाभी भी आ गई थी, तो मैंने सभी को बारी बारी से टीका लगाया। और टीका लगाते हुए ना मेरे पीठ में इतना दर्द हो रहा था ना, मैं झुक नहीं पा रही थी। मतलब तबीयत खराब होने के कारण ना मेरी हालत बहुत खराब थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं कर पा रही थी। तो आज का प्रोग्राम जो था वो तो जैसे तैसे निपट ही गया। तो भाई मैंने खाने का जो प्रोग्राम है वो अपने ठीक होने के बाद ही रखूँगी कहा है। और देखो अब मुझे आ चुका है बुखार, यानी कि सब लोग जा चुके हैं और मैं कर रही हूँ आराम, और मेरा बेटा ले रहा है मेरा फीवर टेम्परेचर देख रहा है। खाने के बाद मैंने ले ली थी दवाई, और अब मैं मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे ना सर में बहुत दर्द था 1-2 दिन से, जो दवाई खाने के बाद मेरा ठीक हो गया है। वरना इस पार्ट में ना मेरा कान से लेकर यहाँ तक पूरा दर्द था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। अभी सब लोग बीमार पड़ रहे हैं शायद मौसम की वजह से। तो मिलती हूँ फिर मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।